मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मैं, मेरे अंकल और उनकी फैमिली दोनों एक साथ रहते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देती थी। हम 3 मंजिला मकान में रहते थे। आवाज़ करीब 5 बजे शुरू होती थी और थोड़ी देर बाद रुक जाती थी। उसके बाद वह रात को 11 से 3 बजे तक आती रहती थी। वह आवाज़ ऐसी होती थी जैसे कोई सामान इधर उधर फेंक रहा हो, जैसे कुछ फर्नीचर या कोई छोटा मोटा सामान। जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले बताया करते थे कि यह हमारे पड़ोसी आवाज़ कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पड़ोसी रात को 3 बजे क्या काम करेंगे। मुझे पता था कि यह कोई भूत है, लेकिन वह हमें कभी परेशान नहीं करता था और अपने काम से काम करता था। उस फ्लोर पर काफ़ी बड़ी बालकनी थी। उस बालकनी को हम कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो जब मम्मी कपड़े धोती थी तो वह मुझे कहती थी कि जाओ ऊपर बालकनी से कपड़े ले आओ। मैं जब भी वहाँ जाता था तो मुझे बहुत अजीब लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े इकट्ठे करता था और नीचे भाग जाता था। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता था कि वहाँ भूत है, और वहाँ था भी। जब मैं 12-13 साल का था तब मैं, मेरी मम्मी और मेरी चाची एक कमरे में बैठे हुए थे और मैं उनकी बातें सुन रहा था। क्योंकि मेरे पास उस टाइम कुछ करने के लिए नहीं था तो मुझे भी उनकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे बात हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे आई तो मेरी मम्मी ने बताया, जब भी मैं खाना पका रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, और मुझे लगता था कि वह भूत है जो कि मुझे देख रहा है। उन्होंने बताया कि एक दिन जब वह ऊपर से आ रही थी जब एक दिन ऊपर से आवाज़ आ रही थी तो मेरा एक चचेरा भाई और मेरा भाई जो कि मेरे से बड़े हैं, वह दोनों ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ सामान फैला हुआ है और वहाँ और कुछ नहीं था। लेकिन जब वहाँ से बाहर आने लगे और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, वैसे ही दोबारा आवाज़ आने लगी। तो जैसे ही वह दोबारा अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहाँ एक काली परछाई थी और उनकी जाते ही वह गायब हो गई। वह देखते ही तो वो दोनों वहाँ से भाग गए और बहुत डर गए। फिर जब रात को पापा और चाचा घर आए तो हमने उन्हें सारी बात बताई। तो जैसे ही रात में वह आवाज़ आने लगी तो चाचा और पापा ऊपर वाले कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वैसे ही उन पर कोई सामान फेंकने लगा। जब वह दोनों वहाँ अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारी काली परछाई हैं और वह उन पर सामान फेंक रही हैं। तो यह देखकर वह लोग बहुत ही डर गए और ज़ोर से चिल्लाए और वहाँ से भागकर नीचे आ गए। फिर अगली सुबह हमने वहाँ एक पंडित जी को बुलाया और बहुत बड़ा हवन करवाया और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लेकिन वह आवाज़ आज भी सुनाई देती है और उस टाइम के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। यह कहानी तब की है जब मैं छोटा था। मैं 6 या 7 साल का रहा हूँगा। एक दिन मैं सोफे पे सोने की कोशिश कर रहा था और उसके नीचे थोड़ी जगह रहती है, तो मुझे लगा कि वहाँ कोई है, तो मैं उठकर दूसरे रूम में चला गया। लेकिन मुझे वहाँ भी वही फीलिंग आ रही थी कि कोई मुझे देख रहा है। इसलिए मैं अपनी मम्मी के रूम में गया। वहाँ एक बेड पर मेरा भाई सोया हुआ था, तो मैं उसके पास जाके सो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी मम्मी के बेड के ऊपर एक लड़की उल्टी लटकी हुई है। तो मैं जल्दी से भाग के गया और अपनी मम्मी के बगल में जाकर सो गया और चादर निकाल ली। थोड़ी देर बाद मैंने फिल्मों की तरह चादर हटा के देखा तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। फिर मैंने एक चैन की सांस ली और फिर मैं सो गया, या फिर मैं बेहोश हो गया था। इससे पहले मैंने कभी भी भूतों की फिल्म नहीं देखी थी। कुछ साल बाद मैंने पहली भूतिया फिल्म देखी
तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। लगभग 2 महीनों तक मैंने भूतों की फिल्म देखी, जब तक वह मुझे बोरिंग नहीं लगने लगी। एक बार मेरी मम्मी ने बताया कि रात को मैं सोया हुआ था तो मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा था, तो मेरी मम्मी ने मुझे देखा और उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे कभी भी रात के 9 बजे के बाद छत पे नहीं जाने दिया, और मैंने इस बारे में उनसे कभी पूछा भी नहीं। मुझे यह अजीब लगता था, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं उसे भूल गया। एक रात मुझे लगा कि मुझे कोई घूर रहा है, तो जैसे ही मैंने इधर उधर देखा तो मैंने देखा कि एक औरत मुझे घूर रही थी। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे वो मुझे मार ही डालेगी, और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा उसके 2-3 सेकंड बाद ही वो गायब हो गई। उसी रात मुझे बहुत बुरा सपना हुआ जिसमें मेरी पूरी फैमिली एक बम के धमाके में मर गई। मुझे यह बहुत ही रियल लग रहा था, फिर भी मुझे अपने सपने में यह बहुत हल्का लग रहा था और किसी भी अजीब तरह। और उसके बाद मैं किसी भी अजीब सपने की तरह एक खिड़की से नीचे गिर गया और मैं उठ गया। उस दिन से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे हर वक्त कोई मेरे साथ रहता है, वह मुझे दिखता रहता है। और एक दिन किसी ने मुझे टच किया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हवा छू के गुजरी हो, लेकिन मुझे पता था किसी ने मुझे टच किया है। मुझे कुछ समय बाद 3 लोग दिखाई देने लगे। वहाँ मुझे हमेशा कोने में ही दिखाई देते हैं, वहाँ मुझे आज भी दिखाई देते हैं। उनमें से एक तो मेरी तरह है जो हमेशा भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर। दूसरा उनमें से कुत्ते की तरह है, जो है कुत्ता तो नहीं है, लेकिन वो कोई शैतान है, लेकिन वो दिखता कुत्ते की तरह ही है। मैं उसे देख के बहुत डर जाता हूँ। और तीसरा तो वह किसी शैतान ही लगता है। वह बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन जब भी दिखाई देता है वह बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। वहाँ से उसकी आवाज़ सुनकर सारे कुत्ते भाग जाते हैं। मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मेरे घर वाले भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। मुझे अभी भी वह दिखाई दे रहे हैं। एक जो लड़का है वह तो कोने में बैठा हुआ है, और एक कुत्ता वह मुझे खिड़की से नीचे दिखाई देता है, जो दूसरे कुत्तों पे भौंकता रहता है। और वो राक्षस वही आवाज़ निकाल रहा है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही नई कहानी लेके आता रहूँगा। मैंने यह चैनल अभी स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।